राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, आपने कहा था कि आज गीता का महत्व, गीता की शिक्षा के बारे में जानेंगे। और कई लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब किया करो। गीता का महत्व, गीता की शिक्षाओं। गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है। यह बहुत महान ग्रंथ है। इससे हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं की सीख मिलती है। इससे हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें जीवन में खुश कैसे रहना है। परमपिता परमात्मा ने इसमें सब कुछ बताया गया है और ये दो तरह से है। एक में श्लोक है, पहले श्लोक दिया हुआ है, फिर उसका अर्थ है, और एक है 18 अध्याय। अगर श्लोक वाली भी ना पढ़ सको तो 18 अध्याय जरूर पढ़ने चाहिए। रोज का एक अध्याय पढ़ लो। इससे हमें पता चलता है कि हम अपने जीवन को किस ढंग से जी सकते हैं और कैसे रह सकते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान कर्म और कर्तव्य है। इससे हमें सीख मिलती है, अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही। परमपिता परमात्मा उसका फल जरूर देते हैं। जैसे कह देते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि देर हो जाती है लेकिन उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि मन पर काबू रखें, तभी हम अच्छे और बुरे समय में नियंत्रित रहते हैं। कि चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें संतुलित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब मन काबू ना हो तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। में परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए, जीवन में परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। परिवर्तन जीवन में बहुत ही जरूरी है। एक बात पर नहीं अड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, स्थिर नहीं होती। समय बदलता रहता है, जैसे सूरज निकलता है, ढलता है। इसी प्रकार से दुख आते हैं तो सुख भी आता है, सुख आते हैं तो दुख भी आता है। हमें वर्तमान पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो समय चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते। उस पर चिंता करना व्यर्थ है। और जो भविष्य का पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। ईश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो परमपिता को मंजूर होगा वही होगा, वह ईश्वर के अधीन है। इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए कि और परमपिता का धन्यवाद करना चाहिए कि जो आपने दिया है वह बहुत दिया है। श्री कृष्ण ने योग की महिमा भी बताई है। योग करें और स्वस्थ रहें। योग जीवन से दुख, कष्ट, चिंता सब भगाता है। इससे हम तन व मन से सुखी रहें, स्वस्थ रहें। प्रतिदिन गीता को धारण करना चाहिए। गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। गीता की शिक्षाओं को से सीखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल बन सके, सुखी बन सके और हम खुश रह सकें। अगर गीता की शिक्षाओं को लेकर चलते हैं तो हमारा जीवन सरल बन जाता है और जीवन जीने की कला हमें आ जाती है और हम प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्न रहना ही सबसे बड़ा काम है। खुश रहना चाहिए। जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चिता मरे हुए को जलाती है लेकिन चिंता जिंदे को जलाती है। इसलिए चिंता ना करें। जब भी मुसीबत आए तो ईश्वर का नाम लें। चिंता करने के बजाय परमपिता का नाम लें, परमपिता को जपें। कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं और हम खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन को सरल बनाते हैं। गीता से जीवन को जीने की कला बहुत अच्छे से आ जाती है। जिसने गीता को बहुत अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, वह सुखी रहता है। गीता पढ़ो, सुखी रहो, समृद्ध रहो,
श्री कृष्ण भगवान को याद करो। और आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी सबको।